बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और रिटायर मुलाजमीन को खुश आमदीद। आज की वीडियो में दो इंतहाई अहम अपडेट के ऊपर बात करेंगे। पहली अपडेट, कई पेंशनर्स की पेंशन अभी तक बैंक अकाउंट में क्यों क्रेडिट नहीं हुई। दूसरी अपडेट ये है कि वफाकी हुकूमत ने हाजिर सर्विस मुलाजमीन के जीपी फंड के महाना कटौती में इजाफा कर दिया है, जिससे बहुत से मुलाजमीन की तनख्वाहों में फर्क नजर आएगा। लिहाजा वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की मालूमात हजारों मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम है। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन के हवाले से। गुज़श्ता चंद दिनों से मेरे जो व्हाट्सएप है, फेसबुक पेज है और यूट्यूब पर मुसलसल एक ही सवाल पूछा जा रहा है, सर हमारी पेंशन अभी तक अकाउंट में नहीं आई, आखिर वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है, क्यों नहीं हमारी जो पेंशन है वो अकाउंट में आ रही। अगर आप भी यही सवाल कर रहे हैं तो इसकी वजह जान लीजिए। खुसूसन सिंध हुकूमत के पेंशनर्स के बारे में अकाउंटेंट जनरल ऑफिस की जानिब से वजाहत जारी की गई है कि पेंशन रूल मुकर्रर वक्त से कुछ तखीर से जारी हुआ, जिसके बाद 1 और 2 अगस्त को बैंकों की छुट्टियां भी आ गई। इसी वजह से जो पेंशनर्स की पेंशन बर वक्त क्रेडिट नहीं हो सकी। इसी तरह कई फैमिली पेंशनर्स और मिलिट्री पेंशनर ने भी यही शिकायत की कि उनके अकाउंट में रकम अभी तक मुंतकिल नहीं हुई। ज़्यादातर मालूमात में ये बैंक जो प्रोसीडिंग है और छुट्टियों की वजह से हुआ है, ना कि पेंशन बंद होने या ख़त्म होने की वजह से हुआ है। अगर अभी तक आपके अकाउंट में पेंशन नहीं आई तो चंद वर्किंग डेज में मजीद इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपके अकाउंट में रकम आ जाएगी। अब बात करते हैं रेलवे पेंशनर्स की। जिन पेंशनर्स के अकाउंट नेशनल बैंक के अलावा दूसरे बैंकों में थे, उनके पेंशन ज़्यादातर बर वक्त मुंतकिल हो गई थी। ताहम जिनका अकाउंट नेशनल बैंक में था वहाँ कुछ तखीर सामने आई है। अगर आप मुसलसल एक ही मसले का सामना कर रहे हैं तो एक आसान हल मौजूद है। अगर आप मुतलका कवानीन के मुताबिक अहल हैं तो अपनी जो पेंशन है अकाउंट किसी ऐसे बैंक में मुंतकिल करवा सकते हैं जहां सर्विस बेहतर हो। इस मकसद के लिए मुतलका दफ्तर से एनओसी लेकर नए बैंक में अकाउंट खुलवाया जा सकता है, जिसके बाद मुकर्रर जो तरीक़ेकार है के मुताबिक पेंशन आपकी जो है वो आती रहेगी, मुंतकिल हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हमारी जो दूसरी बड़ी खबर है उसकी तरफ। वफाकी हुकूमत ने नए पे स्केल के मुताबिक जीपी फंड की मानना कटौती बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि अब हर माह आपकी तनख्वाह से पहले के मुकाबले में ज्यादा रकम जीपी फंड की मद में कटेगी। साल के तौर पर ग्रेड 17 के और ग्रेड 16 के मुलाजमीन की कटौती तकरीबन 1000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह ग्रेड 17, 18, 19, 20, 21 और 22 के मुलाजमीन की भी कटौती में नुमाया इजाफा किया गया है। यह इजाफा इसलिए किया जाता है ताकि रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन को जीपी फंड की ज्यादा रकम वापस मिल सके। यानी मौजूदा तनख्वाहों में मामूली कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन ये रकम मुस्तकबिल की बजट में तस्वर की जाएगी कि वो आपके मुस्तकबिल में आपके काम आएगी। अगर आप अपने ग्रेड के मुताबिक नए जीपी फंड कटौती जानना चाहते हैं तो मुकम्मल टेबल मेरे जो फेसबुक पेज है वो भी एडवोकेट ज़ुहैब जोता के नाम से है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, वो आपको वहां मिल जाएगा। तो नाजरीन, आज की वीडियो का खुलासा ये है कि पेंशन में तखीर की बुनियादी वजह बैंक प्रोसीडिंग और छुट्टियां हैं। ज़्यादातर पेंशन की रकम मरलावार अकाउंट में मुंतकिल हो रही है। इसके बाद वफाकी मुलाजिम की जीपी फंड की नई कटौतियाँ नाफिजुल अमल कर दी गई हैं। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ سرکاری ملازمین، پینشنرز اور سرکاری نوٹیفیکیشن کی ہر مستند ویڈیو اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آخر میں کمنٹ ضرور کریں آپ کی پینشن آ گئی ہے یا ابھی تک نہیں آئی، اور آپ کس بینک اکاؤنٹ سے اپنی پینشن وصول کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔